हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम लोग इस वीडियो में आज बात हम लोग करेंगे ब्लॉग राइटिंग क्या है, ब्लॉग राइटिंग के फॉर्मेट्स क्या हैं और ब्लॉग राइटिंग आज के समय पर क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी आ गया है, इंग्लिश के लिए भी और हिंदी मीडियम्स के लिए भी। तो हम उन दोनों इंग्लिश ब्लॉग राइटिंग फॉर्मेट के बारे में भी जानेंगे और हिंदी ब्लॉग राइटिंग फॉर्मेट के बारे में भी जानेंगे, और हम साथ में देखेंगे कि ऐसे ब्लॉग राइटिंग एग्जांपल्स और ऐसे ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट्स यू नो जिनको हम देख करके, जिनको हम समझ करके अपनी ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ब्लॉग क्या होता है। यू नो तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये ब्लॉग होता क्या है एक्चुअली। तो ये ब्लॉग एक्चुअली क्या होता है कि एक ब्लॉग जो होता है वो एक माध्यम है जिसके जरिए आपके पास किसी भी तरीके का समाचार है, किसी की चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी है, आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान है, किसी चीज़ के बारे में आपको अनुभव है, और आप वो अनुभव, वो ज्ञान, वो आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। तो एक ये ब्लॉग एक जरिया है जिसके जरिए आप कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि आपको एक वेबसाइट बनानी होती है और अपने उस वेबसाइट पर आपके जो भी आप इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं या फिर जो भी आप व्यूज अपने किसी चीज़ को लेकर के आप अपने ओपिनियंस रखना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के आप अपने नो रिएक्शन देना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आपके पास वो किसी चीज़ को लेकर के नॉलेज है, अगर आप उस चीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं एक वेबसाइट बना करके, और उसको उस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पे अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करके। तो ये जो अपने इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पे शेयर करने का जो माध्यम है उसको हम लोग ब्लॉग कहते हैं एक्चुअली। तो एक ब्लॉग जो होता है वो एक वेबसाइट भी हो सकता है और साथ में वो एक वीडियो ब्लॉग भी हो सकता है। तो और वीडियो ब्लॉग का मतलब ये नहीं है कि वीडियो ब्लॉग में आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको वीडियो ब्लॉग का मतलब ये है कि एक ब्लॉग जिसके अंदर वीडियोस भी हैं और साथ में इसमें कंटेंट भी लिखे गए हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉग है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कंटेंट्स भी लिखे हुए हैं, साथ में अपने कंटेंट्स के साथ साथ मैंने इसमें जो है वीडियोस भी देखिए, मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग बनाया हुआ है, व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ डज इट वर्क फॉर मनी, एलिजिबिलिटी, स्किल्स नीडेड, एवरीथिंग। आपको जो कुछ भी अगर आपको जानना है कि ब्लॉगिंग क्या है, और ब्लॉगिंग से एक ब्लॉग से आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, काफ़ी रुपया भी आप कमा सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि एक ब्लॉग से आप कैसे करके रुपया कमा सकते हैं, तो ये आप मेरे ब्लॉग पर आप जा सकते हैं और जान सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि एक ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे काम करता है, ब्लॉगिंग का जो अर्निंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है। और तो मैं बात कर रहा था कि वीडियो ब्लॉग क्या होता है। तो वीडियो ब्लॉग में मतलब ये है कि आप अपना कोई ब्लॉग बना रहे हैं, उसमें आप कंटेंट भी लिख रहे हैं, साथ में कंटेंट के साथ आपने वीडियोस भी उस कंटेंट पर आपने बनाए हैं और उसको भी आप अपने ब्लॉग में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग वीडियो ब्लॉग कहते हैं। तो चलिए हम लोग तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लॉग एक्चुअली में होता क्या है। तो ब्लॉग आज के समय पर, पहले के समय पर जब हम लोग 80s था या 90s था, उस समय पर जब ये इंटरनेट आया था, जब समय समय पे इंटरनेट आया था, तो पर उस समय सबके पास कंप्यूटर नहीं था, सबके पास लैपटॉप नहीं था, सबके पास मोबाइल नहीं था उस समय कि अगर उनके पास किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर किसी चीज़ के बारे में न्यूज़ है तो वो लोगों को तुरंत का तुरंत शेयर कर सकें। या फिर उस समय अगर लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर भी करते थे तो वो लोग न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे या फिर मैगजीन्स का सहारा लेते थे, टीवी का सहारा लिया करते थे। तो उस समय इतना इंटरनेट नहीं चल रहा था। वो 90s के समय पर आते आते इंटरनेट इतना चलने लग गया, इतना। और इंडिया में इंटरनेट 2002 से सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ
कि सबसे ज़्यादा यूज़ होना इंडिया में इंटरनेट का यूज़ 2002 से सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। और 2002 में ही लोगों को ये मालूम चला कि ये ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉग से कैसे करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। एक ब्लॉग एक स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 11th में पढ़ रहा हो या क्लास 12th में पढ़ रहा हो, उसके लिए ये एक ब्लॉग बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में भी अर्निंग करने का। आप स्टूडेंट हैं और तो और अगर आप आप किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज्ञान है या फिर आप क्या कहते हैं, आपके पास कोई कहानी है बताने के लिए लोगों को, या फिर आपके पास किसी चीज़ के को लेकर के आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत पैशन है। देखिए बहुत सारे लोगों को, अगर आपको मूवीज़ बहुत पसंद है या फिर आप आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना भी चाहते हैं और साथ में उस चीज़ के बारे में लिखना भी चाहते हैं, लिख करके अपने फीलिंग्स को व्यक्त भी करना चाहते हैं दूसरों के सामने, तो ब्लॉग एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपने पैशन को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान है और आप यू नो किसी चीज़ को अच्छे से समझते हैं और आप, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको एक ऑनलाइन अर्निंग करना है, अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में, तो एक ब्लॉग सबसे अच्छा तरीका है। आप ये ब्लॉग को यूज़ करके आप बहुत अच्छे से अपने जितने भी आपके नॉलेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों को पहुंचा सकते हैं ब्लॉग के जरिए। तो इसीलिए आज के समय पर ब्लॉग राइटिंग इतना फेमस हो रहा है और इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है तब से अगर हमारे पास कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए हम लोग इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं, गूगल का ही यूज़ करते हैं, यूट्यूब का ही यूज़ करते हैं, याहू का ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ब्लॉग, क्योंकि पहले के समय पर अगर किसी को 80s या 90s के समय पर अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती थी तो उसको न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता था, उसको क्या कहते हैं, मैगजीन्स खरीदना पड़ता था, महंगी मैगजीन्स खरीदनी पड़ती थी, तब तब जा करके वो समझ पाता था, जान पाता था किसी चीज़ के बारे में, या फिर उसको कोई किताब खरीदनी पड़ती थी। पर आज के समय में तो हर एक चीज़ का प्रॉब्लम का, हर एक क्यूरी का और हर एक हर तरह का इंफॉर्मेशन, न्यूज़, स्टोरीज, जितनी भी क्यूरीज, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कारण है कि ब्लॉग इतना फेमस हो रहा है, ब्लॉग राइटिंग इतना फेमस हो रहा है। और ब्लॉग राइटिंग को ऐसा सिलेबस इन इन इंग्लिश ब्लॉग राइटिंग ऑल्सो, और क्या कहते हैं, हिंदी में भी ब्लॉग राइटिंग एक सिलेबस के तौर पर आज के समय के क्लास 11 और क्लास 12 के उनके सिलेबस में ये ब्लॉग राइटिंग भी इंक्लूड किया गया है। तो ब्लॉग राइटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और क्या और आप आप एक फ्री ब्लॉग भी बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्लॉगर टूल है जो कि गूगल के द्वारा ही दिया गया टूल है। आप ये blogger.com, आप अपने सर्च इंजन पे जाएं और वहाँ पे ब्लॉगर लिखें तो एक ये वेबसाइट आ जाएगी blogger.com। ये एक्चुअली एक टूल है जिसको गूगल ने ही प्रोवाइड कराया है दूसरों के लिए, ताकि अगर कोई फ्री में ब्लॉग अपना क्रिएट करना चाहता है तो वो क्रिएट कर सके। इस पर मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है, इसमें करना कुछ नहीं है, आप blogger.com पर जाएं, वहाँ पे आप जा करके अपने जीमेल आईडी को यूज़ करके साइन अप करें, और साइन अप करने के बाद आप उसको बढ़िया से इस पे आकर के अपने नए ब्लॉग्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के अपने न्यू ब्लॉग को आप क्लिक करें और यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल दें, और उसके बाद आप एक बढ़िया सा ब्लॉग क्रिएट कर पाएंगे। देखिए और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि देखिए इस दुनिया में बहुत सारे तरह तरह के ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़ ब्लॉग्स होते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं, क्या कहते हैं, ये स्टडी मटेरियल्स ब्लॉग्स होते हैं, जिसमें कि लोग, अगर जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास
नोट्स पड़े हुए हैं किसी चीज़ के, अगर आपको कोई चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आती है तो आप उस चीज़ को बढ़िया से लिख करके लोगों को समझा सकते हैं। किसी चीज़ का कोई ऐसा प्रॉब्लम है साइंस का या मैथ्स का जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपको आ रहा है, तो आप उस चीज़ को एक बढ़िया सा लिख करके लोगों को बता सकते हैं। तो आप भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉगिंग को के कैरियर में आए, ब्लॉगिंग का कैरियर को इस्तेमाल करें। ब्लॉगिंग इस समय काफ़ी मशहूर है और काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, साथ में आप अपने पैशन को, आप अपने एक बढ़िया सा कंटेंट राइटर बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये तो था स्टडी ब्लॉग, और पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में घूमते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं, तो आप अपना एक ट्रैवल ब्लॉग ब्लॉग बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने ट्रैवल के बारे में बता रहे हो, वहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ पे होटल लेना है, कैसे कौन सा फ्लाइट पकड़ना है, कितना कैसे कम खर्चे में ही वहाँ पे किसी जगह पे गुजारा करना, ये सारी चीज़ें आप एक ट्रैवल ब्लॉग बना करके आप बता सकते हैं। और भी काफ़ी तरह के ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे तरह के ब्लॉग्स होते हैं, मूवीज़ ब्लॉग्स होते हैं, हेल्थ ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़ ब्लॉग्स होते हैं। तो काफ़ी तरह तरह के ब्लॉग्स हैं। आप अपने ब्लॉग के लिए एक बढ़िया सा नीच, जो भी टॉपिक, जिस टॉपिक पर भी आप अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप सेलेक्ट करें, अपने टॉपिक को, अपने नीच को, और उस पर अपना ब्लॉग स्टार्ट करें। ब्लॉग राइटिंग आज से ही शुरुआत करें। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि एक जो ब्लॉग होता है वो किस तरह से दिखता है। वो ब्लॉग जो एक ब्लॉग जो होता है उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, एक ब्लॉग में ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या है, ब्लॉग होता कैसा, ब्लॉग दिखता कैसा। तो ब्लॉग देखिए, जो ब्लॉग का जो बेसिक ब्लॉग स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कुछ। इसमें सबसे पहले तो आपका हेडर आता है जिसमें कि आपका एक नेविगेशन बार होता है, या फिर जहाँ पे आप मेन्यू होता है जिसमें कि आप जो आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ये सबसे टॉप पे जो मेन्यू होता है उससे हम लोग हेडर मेन्यू कहते हैं। तो ये सबसे पहले आता है किसी ब्लॉग में। उसके बाद आपका आता है ये मेन कंटेंट। मेन कंटेंट वो हुए जो भी आप ब्लॉग पोस्ट, जो भी आर्टिकल, जो भी कंटेंट आप अपने ब्लॉग के लिए बना रहे हैं वो आपके ब्लॉग के वेबसाइट पर दिखना चाहिए, वो आपके ब्लॉग पर दिखना चाहिए। तो उस चीज़ को मेन कंटेंट कहते हैं। तो वो हेडर के नीचे आता है वो मेन कंटेंट, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा, दिखना चाहिए। तो उसके बगल में हर जब आपका ये ब्लॉग पोस्ट है तो उसके बगल में एक साइड बार का होना अनिवार्य, एक साइड बार होना ही चाहिए। एक जिस साइड बार में आप अपने जो फेमस पोस्ट हैं उसके बारे में बता रहे हैं, सोशल प्रोफाइल्स के बारे में बता रहे हैं, अपने ब्लॉग को आप यूज़र के सामने, जो भी आपके ब्लॉग पर जब कोई पहुंचेगा तो आप अपने बारे में और ब्लॉग के बारे में और ज़्यादा जानकारी लोगों को बता रहे हैं। तो उसके लिए साइड बार का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और सबसे आखिरी में आता है हमारा फुटर मेन्यू। तो फुटर मेन्यू में दरअसल क्या है कि हर एक ब्लॉग में कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो कि हर एक ब्लॉग में होने ही चाहिए। जैसे कि ये प्राइवेसी पेज, होम पेज, अबाउट अस पेज, साइट मैप पेज, डिस्क्लेमर पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज। तो ये सारे पेजेस आपके वेबसाइट पर होने ही चाहिए। किसी भी तरीके से आपके वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहनी ही चाहिए। तो और वो जो पेजेस हैं, इनके जो लिंक्स हैं, ये आपके ब्लॉग के या फिर हेडर मेन्यू में रहें या फिर ये फुटर मेन्यू में रहें, क्योंकि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो कि आपके ब्लॉग को यूज़र के सामने एक प्रोफेशनल ब्लॉग के तरह हो जाता है, इसमें कि लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये ब्लॉग सही में इसका एक कोई ओनर है, सही में इसमें सीरियसनेस तरीके से काम होता है, उसमें कंटेंट्स आते हैं और सही में इस ब्लॉग के जरिए सही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच रही है। तो ये सारे पेजेस उन सभी चीज़ों के लिए होती है। जैसे कि आपके ब्लॉग के बारे में कोई जानना चाहता है तो वो कैसे जानेगा, तो उसके लिए अबाउट अस हो गया। अब आपको जो भी आप कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो उसके लिए कांटेक्ट अस पेज होना चाहिए। फिर आपका डिस्क्लेमर पेज है, प्राइवेसी पेज है,
होम पेज है, साइट मैप पेज है, ये कुछ पेजेस हैं जो कि आपके एक ब्लॉग में होने बहुत ही अनिवार्य है। और ये सारे पेजेस अगर आपके नेविगेशन में बार में हो या फिर हेड मेन्यू में दिख रहे हो या फिर फुटर में दिख रहे हो, मैं आपको एक अपना ही ब्लॉग दिखाता हूँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हेडर मेन्यू ये सारे सब कुछ जो है एक ब्लॉग पे संचालित रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये जो होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स एंड यूज एंड डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, ये आपका हो गया क्या, हेडर मेन्यू। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं क्या कहते हैं, ये डेली न्यूज़ इंटर्न, ये मेरे ब्लॉग का टाइटल हो गया। तो एक ब्लॉग में एक ब्लॉग का टाइटल होना भी बहुत अनिवार्य है। एक ब्लॉग का जो भी आपके ब्लॉग का नाम है वो आपके ब्लॉग के टाइटल रहेगा। तो हर एक ब्लॉग में एक ब्लॉग का टाइटल भी रहना रहना बहुत ही अनिवार्य है। तो उसके बाद आपका आता है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, टॉप स्टोरी, नेशनल, इंटरनेशनल, कैरियर एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें एक नेविगेशन बार है। अब आप सोच रहे होंगे नेविगेशन बार आखिरी में होता क्या है। ऐसी यानी जैसे कि एक किताब होती है, किताब में पहले के कुछ पन्नों में एक इंडेक्स पेज होता है जिसपे कि आप जा करके अगर आपको किस किताब के किसी भी चैप्टर पर पहुंचना हो तो आप उस इंडेक्स पेज के पे दिए गए पेज नंबर से आप वहाँ पहुँच जाते हैं उसमें। तो वैसे ही ये ब्लॉग के लिए नेविगेशन मेन्यू होता है जिसके जरिए अगर आपके यूज़र, आप जो भी आपके ब्लॉग को देख रहा है, जो भी आपको ब्लॉग को पढ़ रहा है, अगर उसको किसी ब्लॉग पोस्ट को ढूंढना है या फिर किसी ब्लॉग पोस्ट की तरफ उसको जाना है तो वो कैसे जाएगा। तो वो उसके लिए ये नेविगेशन बार दी रहती है। उसके बाद आपका आता है क्या, मेन कंटेंट। तो ये देखिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे भी मैं ये ब्लॉग राइटिंग एग्जाम्पल्स फॉर्मेज, ये मैंने भी एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग राइटिंग किया है इसके लिए। ये 21 जून फुल फैक्ट्स इंटरनेशनल योगा डे, व्हाट इज ब्लॉगिंग, एसईओ, ऑडिटिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें मेरे ब्लॉग के मेन कंटेंट हैं। जो जो भी आर्टिकल जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी मैंने अपने ब्लॉग के लिए जो भी कंटेंट मैंने बनाए, जो भी चीज़ें मैंने तैयार की हैं, जो भी मैंने अलग अलग आर्टिकल बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मुझे ये ब्लॉग पे दिखनी चाहिए। ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ब्लॉग पर आपके मेन कंटेंट दिखने ही चाहिए लोगों को। अब ये आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, सोशल प्लगइन्स, फेसबुक, टोटल पेज व्यूज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके हैं हमारे साइड बार, जहाँ पे मैंने अपने ये सोशल प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं, फेसबुक के प्रोफाइल, ये सारे प्रोफाइल्स, उस साथ साथ में मैंने टोटल पेज व्यूज, ऐड, अगर मुझे कोई ऐड लगाना हो अपने वेबसाइट पर तो उसके लिए जो स्पेस है वो भी मैंने यहाँ पे अपने साइड बार में दिया हुआ है। साथ में अपने वेबसाइट पर जो भी मेरे पॉपुलर पोस्ट हैं वो भी मेरे साइड बार पे हैं। लेबल, सब्सक्राइबर्स कैसे करेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक तरीके से मैंने अपने ब्लॉग के बारे में लोगों को और बताया। और तो इससे क्या होगा कि एक जब कोई आदमी आपके ब्लॉग पर पहुंचेगा तो उसको आपके बारे में और आपके ब्लॉग के बारे में जानने में आसानी होगी। तो ये हो गया आपका साइड बार। तो हम लोग अगले चीज़ पे चलते हैं जो कि है क्या, फूटर। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फुटर एक्चुअली ये सबसे नीचे होता है, किसी भी ब्लॉग के सबसे नीचे हमारा फुटर होता है। और ये फुटर मेन्यू कुछ इस तरह की दिखता है, जैसे कि मैं आपको ये सिलेक्ट किया हुआ जो चीज़ है ये आप देखिए, यही फुटर मेन्यू है। और इस फुटर मेन्यू में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पेजेस हैं आपके वेबसाइट पर, जो कि होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पेज, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड यूज, डिस्क्लेमर, साइड मैप, ये सारे पेजेस आपके वेबसाइट पर होने ही चाहिए। ये सारे पेजेस आपके वेबसाइट पर होना अनिवार्य है आपके फुटर मेन्यू में, या फिर आप इसको अपने हेडर मेन्यू में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको सबसे ऊपर, अपने वेबसाइट के सबसे ऊपर भी आप इसको सारे लिंक्स यहीं पर ही दे सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे लिंक्स आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका एक ब्लॉग कैसे दिखता है और एक ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए अब हम जानते हैं कि ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम ये जानते हैं कि ब्लॉग पोस्ट आखिरी में होता क्या है। तो ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। आप क्या कहते हैं,
जो भी अपने ब्लॉग पर जो भी आप आर्टिकल्स या जो भी कंटेंट्स को आप पब्लिश करते हैं, वो उसको ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग पोस्ट को लिखा कैसे जाता है। एक ब्लॉग पोस्ट के लिखने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी क्या है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़ तो यह है कि आपके ब्लॉग के लिए जो है एक ब्लॉग ब्लॉग पर आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी का कॉपी कर रहे हैं, आप किसी का चीट कर रहे हैं और आप किसी का कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं आप अपने ब्लॉग पर। अब तो आप वो काम ना करें। आप कभी भी अपने ब्लॉग पर कोई भी किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट ना डालें। और फिर अगला चीज़ है कि हर एक ब्लॉग कम से कम नहीं तो जो भी ब्लॉग पोस्ट आप बनाते हैं वो कम से कम 300 to 500 वर्ड्स होना ही चाहिए। वो अनिवार्य है, ये हमेशा होना ही चाहिए। एक ब्लॉग में एटलीस्ट 30 पोस्ट, कम से कम तो 30 ब्लॉग पोस्ट होने ही चाहिए। ये भी एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग पोस्ट राइटिंग का जो आजकल के जो क्लास 12th और क्लास 11th में इंग्लिश ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा पूरी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं सारी जानकारी ब्लॉग राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में ही बता देना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप सर्च करें तो आपको एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वही, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, ये ब्लॉग पोस्ट राइटिंग फॉर्मेट फॉर क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी ब्लॉग पोस्ट में उसका एक टाइटल होगा, वो होना ही चाहिए, वो सबसे ऊपर दिखना ही चाहिए। उसके बाद आता है हेडलाइन, कि हर ब्लॉग पोस्ट का हेडलाइन होना चाहिए। हर ब्लॉग पोस्ट में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हर ब्लॉग पोस्ट में मेन कंटेंट होना चाहिए जिसमें कि आप अपना जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आप इस मेन कंटेंट के अंदर लिख रहे हैं। और आखिरी में आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए जो कि कंक्लूजन पैराग्राफ होना चाहिए, जहाँ पे आप जो भी आपने लिखा है उसका एक निष्कर्ष आप लोगों को बता रहे हैं। तो मैं इंग्लिश ब्लॉग राइटिंग का जो क्लास 11 और क्लास 12 के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें जो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, वेलनेस एडवेंचर रिव्यू हेल्थ एंड फिटनेस एनवायरनमेंट सोशल सेल्फ डेवलपमेंट, ये आपका टाइटल हो गया। अर्थ विद नो ट्रीज, ये आपका हेडलाइन हो गया। और बाकी आपका ये जो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर मोर देन 3 ट्रिलियन ट्रीज इन द वर्ल्ड, ये यहाँ से देख करके आखिरी में आप ये जो देख रहे हैं, दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू एंजॉय एज वेल। सो ये जो यहाँ तक का ये आपका कंटेंट हो गया। तो ये एक एग्जांपल है, इस तरीके से इंग्लिश ब्लॉग राइटिंग की जाती है आजकल के HSC क्लास 11th और क्लास 12th में। तो ये एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ब्लॉग राइटिंग का एक एग्जांपल है क्लास 11th और क्लास 12 के लिए। वो ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी टाइटल वही है जो उसके पहले अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया उसमें था। और पर इसमें जो हेडलाइन है आप देख सकते हैं, से नो टू टोबैको है। और इंट्रो आप देख सकते हैं कि 2 लाइन का इंट्रो है। साथ में कंटेंट में आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ है और आखिरी में ये एक कंक्लूजन है। तो इस तरीके से ही आपको जब भी आपको कहा जाए कि आपको अपने ब्लॉग राइटिंग करना है किसी टॉपिक के बारे में, तो आपको कुछ इसी तरीके से ही अपने ब्लॉग को लिखना है और इसी फॉर्मेट में ही आपको अपने ब्लॉग राइटिंग आपको करना है अपने क्लास 11th के 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। या फिर अगर आप अपने लिए ब्लॉग भी बना रहे हैं तो वो, अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ ब्लॉग बना रहे हैं, आप अपने इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज लोगों को शेयर कर रहे हैं ब्लॉग के जरिए, तो यही एक फॉर्मेट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने इंग्लिश ब्लॉग राइटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्या कहते हैं, ये हिंदी ब्लॉग राइटिंग। अब देखिए, आजकल के जो क्लास 11 और क्लास 12 में जो हिंदी ब्लॉग राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो क्या है, वो कैसा है। तो वो ये कुछ इस तरीके का है कि वो उसमें सबसे पहले आपका जो भी ब्लॉग है, जिस चीज़ के बारे में भी आप लिख रहे हैं उसका एक टाइटल होना चाहिए। फिर आपका हेडलाइन होना चाहिए।
फिर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप कंटेंट लिख रहे हैं जो, और उस कंटेंट में जैसे कि हमारे इंग्लिश ब्लॉग राइटिंग में आप अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे मेन कंटेंट में हम लोग पैराग्राफ 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ 2 आ जा रहा है। पर हिंदी ब्लॉग राइटिंग में थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। हिंदी ब्लॉग राइटिंग में हम क्या करते हैं कि हम हर एक चीज़ में हर एक पैराग्राफ का एक हेडिंग देते हैं, उसके बाद पैराग्राफ लिखते हैं। कोई सा भी आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद आपने एक एक हेडिंग दिया, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद दूसरा हेडिंग, फिर तीसरा हेडिंग, उसके फिर ऐसे करके हर एक हेडिंग के साथ आपने एक पैराग्राफ लिखा, तो उससे जो है ये एक हिंदी ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट है। और आखिरी में आप एक कंक्लूजन पैराग्राफ भी, निष्कर्ष पैराग्राफ भी रखते हैं। मैं आपको हिंदी ब्लॉग्स के कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ, कुछ ब्लॉग राइटिंग एग्जांपल्स फॉर हिंदी ब्लॉग राइटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक ब्लॉग है, इसमें ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लिखा गया है। और आप इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि ऊपर की ये जो 2 लाइनें हैं, भारत की 70% आबादी आज भी गाँव में रहती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये जो पहले की 2 लाइनें, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत के गाँवों में विभिन्न समस्याएं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग, जिससे गरीबी। उसके बाद आपको ये कॉलन का साइन मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है। उसके बाद आप नेक्स्ट पैरा की तरफ जब देखेंगे तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हेडिंग दिया हुआ है बेरोजगारी। तो ये आप इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और पढ़ करके आप देख सकते हैं कि हिंदी ब्लॉग राइटिंग का एग्जांपल क्या है। आपको अगर हिंदी में अपने क्लास 11 to 12 में अगर आपको एक ब्लॉग राइटिंग लिखना है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, आप ये इस वीडियो को पॉज करके आप ये सारी इस ब्लॉग को पढ़ के आप जान सकते हैं। और आखिरी में आप देख सकते हैं कि इन्होंने निष्कर्ष भी दिया है, और साथ में आखिरी में एक और हेडिंग दिया है और एक और पैराग्राफ भी दिया हुआ है। तो ये एक फॉर्मेट है जो कि हिंदी ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट है। इसको आज के समय में काफ़ी यूज़ किया जाता है, और यही एक फॉर्मेट है जिसको आज के हिंदी ब्लॉग राइटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक हिंदी ब्लॉग राइटिंग ही है, इसमें भी सब कुछ हिंदी में ही लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर चीज़ के लिए एक हेडिंग दिया गया है और उसके बाद पैराग्राफ दिया गया है। तो हिंदी ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट ये हो गया। और ये आप इसी तरीके से ही आप हिंदी ब्लॉग राइटिंग का राइटिंग करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट एग्जाम्पल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्लॉग्स हम बना सकते हैं, पर हर ब्लॉग को हर ब्लॉग में हम सेम फॉर्मेट तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, हर एक ब्लॉग के पोस्ट में आप यू नो जो फॉर्मेट है जिसमें जो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि एक ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए, जैसे कि टाइटल, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन कंटेंट। तो ये तो 4 चीज़ें तो आपके एक ब्लॉग पोस्ट में होनी ही चाहिए। ये एक देखिए, ये जो मैं आपको यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये एक ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पहले आपका टाइटल आ गया, और उसके बाद आपने इंट्रो दिया, इंट्रो आपने एक बढ़िया से पैराग्राफ में इंट्रो दिया उसमें। अब आप मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे, वेबसाइट का इंट्रोडक्शन, किसी ब्लॉग में आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या लिखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अपना आप इंट्रोडक्शन में जो भी ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं, जो भी आपको उसका जो टाइटल है, उस टाइटल के जो भी कीवर्ड्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंट्रो के पैराग्राफ में आने ही चाहिए। फिर दूसरा चीज़ ये है कि आप अपने इंट्रो में ब्लॉग के इंट्रोडक्शन में अपने जो भी ब्लॉग पोस्ट आप लिख रहे हैं उस ब्लॉग पोस्ट के बारे में लोगों को बताइए कि आप क्या बता रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करेंगे, आप क्या चीज़ें बताएंगे और कैसे समझाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में लोगों को बताइए। इंट्रोडक्शन को आप
जैसे कि आपको कोई किताब आप देखते हैं तो आप उसके कुछ पहले पन्नों पर आपको इंट्रोडक्शन का एक पेज जरूर मिलता है जिसपे कि किताब के बारे में लिखा रहता है, या फिर किसी आप चैप्टर को भी अगर आप देखते हैं तो उसके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक तरीके से इंट्रोडक्शन जरूर होता है जिसमें कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर के में हम क्या समझने वाले हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। तो इंट्रोडक्शन वही चीज़ है। इंट्रोडक्शन में मैं कुल मिला करके आपको जो भी ब्लॉग पोस्ट आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये इस ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप पहले टाइटल लिख रहे हैं, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आपने अपने मेन कंटेंट को लिखा, उसके बाद आपने कंक्लूजन को लिखा। तो ये भी एक ब्लॉग पोस्ट का करने का एक तरीका है। आप इस टेम्पलेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और टेम्पलेट दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये टेम्पलेट है, इसमें कि पहले टाइटल है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मेन कंटेंट। पर मेन कंटेंट्स में सब हेडिंग्स भी है, एक्शन आइटम्स भी है। जैसे कि ये आपको ये जैसे कि आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, शुरुआत में ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं, इमेजेस दिए गए हैं, हेडिंग्स दिए गए हैं, सब हेडिंग्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यूज LSI कीवर्ड्स, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये जो दिए गए हैं ये एक तरीके से सब हेडिंग्स हैं जो कि आपके मेन ये जो मेन हेडिंग है, ये आपका ये मेन हेडिंग हुआ। इस हेडिंग के ये इनके अंडर में ये सब हेडिंग्स, सब माइनर हेडिंग्स, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करके अपने एक ब्लॉग पोस्ट को आप बना सकते हैं। उसमें आप आखिरी में अपने ब्लॉग पोस्ट को लेकर के आप एक वीडियो बना करके अपने ब्लॉग पोस्ट पे उसको भी आप पब्लिश कर सकते हैं। और आखिरी में देखिए इन्होंने निष्कर्ष दिया है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके को हम लोग यूज़ करके एक ब्लॉग पोस्ट हम बना सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है और इस न्यूज़ वेबसाइट में अगर आप देखें तो सारी पाकिस्तान के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में न्यूज़ दिया गया है इसमें। ओल्ड वाइन, वाई इट्स प्रीमेच्योर एंड ऑल दिस, तो बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक इनका हम एक पोस्ट खोल के देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है, उसके बाद इनका एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद इमेज है, उसके बाद इनका पूरा मेन कंटेंट है। तो ये एक न्यूज़ ब्लॉग पोस्ट का एक टेम्पलेट के तौर पे ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से भी अपने ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें हमने जानी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर आपको को जानना है कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग के जरिए कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस आप मेरे इस ब्लॉग पर भी विजिट करें। मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके का ब्लॉगिंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड आपको कोई सा भी सवाल पूछना है तो आप मेरे इस चैनल पर आप पूछ सकते हैं। आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का आंसर करने के लिए उत्तर मैं तुरंत दूंगा और जल्दी दूंगा। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।